रीमा एक शांत व अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसके माता पिता ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। हालांकि रीमा की बहुत इच्छा थी नौकरी करने की और थोड़ा ठहर कर शादी करने की, पर उसके माता पिता नहीं माने और उसकी शादी कर दी। रीमा के ससुराल में उसके सास ससुर और एक छोटी ननद थी। रीमा के माता पिता ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा था अपनी बेटी के लिए और अपने सामर्थ्य से ऊपर उठकर शादी की थी, लेकिन रीमा के ससुराल वाले बहुत लालची थे। शादी के कुछ समय बाद ही उन लोगों ने रीमा को और दहेज लाने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। साल भर तक ऐसा ही चलता रहा। रीमा अपने मायके वालों से मांगकर अपने ससुराल वालों का घर भरती रही, लेकिन उसे ऐसे मांगने में बहुत शर्म आती थी और साथ ही अपने मायके वालों के ऊपर बड़ा तरस भी आता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी शादी और उसके बाद उसके ससुराल वालों की मांगे पूरी करने में उसके मम्मी पापा का हाथ बहुत तंग हो गया है और उनके ऊपर कर्जा चढ़ना भी शुरू हो गया है। लेकिन रीमा बहुत मजबूर थी, क्योंकि अगर वो अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानती थी तो सब मिलकर उसकी बहुत पिटाई करते थे और कई दिनों तक खाने को भी कुछ नहीं देते थे। रीमा अपने मम्मी पापा को अपना दुख समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लोग बड़े पुरानी सोच के थे। उनके लिए बेटी की रक्षा करने से ज़्यादा आसान उसकी ससुराल वालों की मांगे पूरी करना था। रीमा ने अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार की तरह नहीं माना। तब रीमा ने कहा कि मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूँ, तब आपको मेरे मायके से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। तब उसके पति और ससुराल वालों को लालच आ गया और उन्होंने ये सोचकर कि अब तो रीमा की मायके से पैसा मिलेगा और रीमा की नौकरी से भी, ऐसा सोच उन्होंने उसे नौकरी के लिए हाँ कर दी। रीमा ने स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। रीमा सुबह घर का सारा काम करके जाती थी और 2 बजे घर आकर खाना बनाती और बाकी काम निपटाती थी। घर में कोई उसकी मदद नहीं करता था, लेकिन फिर भी रीमा को तसल्ली थी कि अब उसके मायके वालों पर वह और बोझ नहीं बनेगी। नौकरी करते हुए रीमा को 1 महीना हो गया। तनख्वाह मिलते ही उसकी सास फट से उससे सारी तनख्वाह छीन लेती, लेकिन रीमा को तसल्ली थी कि अब उसे दहेज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसे ही 1 महीना और बीत गया। अगले महीने की तनख्वाह उससे लेने के बाद उसके सास ससुर ने फिर से उसे अपने मायके वालों से मांग कर लाने को कहा। रीमा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने क्या सोचा था और क्या हुआ। उसने अपने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश करी कि अब तो मैं कमा कर लाती हूँ और सब आपके हाथ में रखती हूँ, तो अब मेरे मायके वालों को परेशान मत करें। ऐसा सुनकर सब ने मिलकर रीमा को खूब मारा और कुछ खाने को नहीं दिया। खूब मार पड़ने और भूख के कारण रीमा की हालत बुरी थी, तो उसने सोचा कि वो आज स्कूल नहीं जाएगी और कल जाकर इस्तीफा भी दे आएगी, क्योंकि नौकरी करने का उससे कोई फायदा तो हुई नहीं, अब तो काम भी बढ़ गया। अगले दिन सुबह दुखते शरीर के साथ घर का काम निपटाने के बाद जब रीमा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुई, तब उसकी सास रीमा से कारण पूछने लगी। तब रीमा बोली कि मैंने नौकरी इसलिए की थी ताकि आप सब मेरे मायके वालों से दोबारा कभी दहेज ना मांगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इस नौकरी का क्या फ़ायदा। सो मैंने सोचा है कि मैं ये नौकरी छोड़ देती हूँ। जैसे ही रीमा की सास को पता चला कि रीमा ने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया है, तो उसने घर में सबको इकट्ठा कर लिया और सबने पहले तो रीमा को खूब सुनाया और फिर खूब पीटा। रीमा ने आखिर में सबके सामने हाथ जोड़ दिए और माफ़ी मांगकर कहा कि अब वो नौकरी नहीं छोड़ेगी। सास ने हंसी उड़ाते हुए कहा कि आगे से सोच संभल कर रहना, वरना ये तो ट्रेलर है। बस रीमा बेचारी बस रो कर रह गई और अगले दिन से स्कूल वापस जाने लगी। ससुराल वाले तनख्वाह ऐंठ लेते और दहेज की फरमाइश करते रहते। एक दिन रीमा ने घर में कहा कि उसके स्कूल का टाइम आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया है और अब वो 2 की जगह 2:30 बजे आ पाएगी। उसकी सास ने सुना तो कुड़कुड़ करने लगी, लेकिन नौकरी छुड़वाने के लिए भी तैयार नहीं हुई।
ऐसा करते करते 6 माह बीत गए। एक बार फिर रीमा की सास ने नए बेड की फरमाइश कर दी कि अब मेरा बेड पुराना हो गया है, जा अपने मायके वालों को कहे कि एक बेड भेज देंगे। रीमा ने साफ साफ ऐसा करने से मना कर दिया। गुस्से में सास समेत सब लोग उसको पीटने को खड़े हो गए। जैसे ही सास ने हाथ उठाया, रीमा ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। सास दर्द से बिलबिला उठी। ये देखकर रीमा का भी उसे गालियां देने लगा और उसको मारने लगा। लेकिन ये क्या, रीमा ने उसको भी हाथ पकड़कर झटका दे दिया और 2 जमकर थप्पड़ लगाए। सारा घर हैरान खड़ा रह गया। रीमा बोली, किसी और ने भी जोर आजमाइश करनी है तो बताओ, लेकिन कोई आगे नहीं आया। हमेशा चुप रहकर मार खाने वाली रीमा के नए अवतार ने सबको डरा दिया था। रीमा ने कहा कि उसके स्कूल का समय जो आधा घंटा बढ़ा था, उसमें सब बच्चों और टीचर्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई थी और अब 6 महीने हो गए उसे ये ट्रेनिंग लेते हुए। रीमा ने कहा कि अब तक जो हुआ वो मैं आगे सहन नहीं करूँगी और ना ही ये घर छोड़कर जाऊँगी। अब मुझे मेरा हक लेना आ गया है, चाहे आप उसे प्यार से दो या डर कर दो। सभी घर वाले रीमा का दबंग रूप देखकर हैरान और डरे हुए थे, सो कुछ नहीं बोले और दबंग बहू ने अपना जीवन आखिरकार संभाल ही लिया। अब कोई दबंग बहू के मुंह नहीं लगते।